एफसीआई घोटाले मामले में सीबीआई का छापा, 50 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पंजाब हरियाणा में सीबीआई की छापेमारी, एफसीआई की डीजीएम राजीव मिश्रा गिरफ्तार। एफसीआई घोटाला मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता के ठिकानों पर ईडी की रेड। चीनी मिल में भ्रष्टाचार को लेकर हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर ईडी की तलाशी। कोल्हापुर और पुणे में घर के बाहर जुटे समर्थक। बिहार में बक्सर में लाठीचार्ज के बाद किसानों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किसानों ने जताया विरोध। पुलिस की गाड़ियों को लगाई जमकर बवाल किया है, आग लगाई पुलिस की गाड़ियों में। बक्सर में पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान, पुलिस ने घर में घुसकर किसानों पर बरसाई लाठियां। नाराज किसानों ने पावर प्लांट में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है, प्लांट के अंदर भी आगजनी की गई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बक्सर के चौसा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी कर रही थी जमीन का अधिग्रहण। अधिग्रहित जमीन के लिए किसान उचित मुआवजे की कर रहे थे मांग। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने किया अत्याचार। बक्सर में पुलिस की लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, हमको दिखवाना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे। बक्सर में पुलिस के लाठीचार्ज पर बीजेपी का हमला, कहा बिहार में अपराधियों की जगह युवाओं, बेरोजगारों और किसानों पर पुलिस की सख्ती, जंगल राज की निशानी। लाठियों का प्रयोग माफियाओं पर होना चाहिए। लाठी का प्रयोग माफियाओं पर, अपराध करते हैं उन व्यक्तियों पर होना चाहिए, ना कि किसानों पर, छात्रों पर, युवाओं पर। और यही जंगल राज दर्शाता है। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल कट्टर बेईमान। दिल्ली सरकार का सच सबके सामने आया। केजरीवाल को जनता का पैसा उड़ाने की आदत। जो जांच एजेंसी है उन्होंने भ्रष्टाचारियों का गला पकड़ लिया है, तो उनको बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए जो विधिक फीस है वो अरविंद केजरीवाल सरकारी कोष से दे रहे हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के आईटीओ पर तख्ती, बैनर लेकर जताया विरोध। जम्मू में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, संतों पर दिए बयान के विरोध में जताई नाराजगी। हैदराबाद में जैन समाज के लोगों ने निकाली महारैली, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। गिरिराज जी और शिखर जी को बचाने की लगाई गुहार। धस्ते जोशीमठ में होटल घर तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने उठाई मुआवजे की मांग। स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन जारी। जोशीमठ पर सीएम धामी का बयान, कहा जोशीमठ के हालातों पर है नजर, जोशीमठ को बचाना हमारी प्राथमिकता। 68 परिवारों को किया गया शिफ्ट। डेंजर जोन में करीब 600 परिवार। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने हालात का जायजा लिया। एसडीआरएफ ने दरारों की जांच की। जोशीमठ में धरने पर बैठे लोगों के साथ प्रशासन यहां पर मदद करने के लिए पहुंचा, उनके साथ बैठक की और बैठक करने के बाद ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, कहीं राजी नहीं हो पाए। जो मांगे थी वो यूं ही रह गई। ऐसे में आज कार्रवाई होती है नहीं, इस पर नजर। जोशीमठ में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच मुआवजे पर नहीं बनी बात। स्थानीय लोगों का बयान है, कहा मार्केट रेट पर मुआवजा दे रहे प्रशासन, स्पष्ट रूप से नहीं हो सकी बात। जोशीमठ के दरकते पहाड़ों की चपेट में एक महिला की जमीन, पीड़ित महिला धरने पर बैठी, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं हटेंगे। बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विस्थापन की मांग रखी। हमारी अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठक है, जैसे बद्रीनाथ की तर्ज पे वैसे वन टाइम सेटल कर दो। हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बर्फ भी पड़ेगी तभी बैठे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं, ऐसे डटे रहेंगे हम जब तक मांग पूरी नहीं हुई। जोशीमठ के लोगों से सीएम के सचिव आरएम सुंदरम ने की सहयोग की अपील, कहा 2 बिल्डिंग बहुत असुरक्षित है, कभी भी गिर सकती हैं, अपने आप गिरने पर दूसरी इमारतों को भी पहुंचेगा नुकसान। 2 बिल्डिंग है वो बहुत अनसेफ टिके हुए हैं, वो कभी भी अपने आप में गिर सकते हैं। अगल बगल के जो कम से कम 10-12 बिल्डिंग को वो डैमेज पहुंचाए गए। ये आप ही की भलाई के लिए कराया जा रहा है, इसमें सहयोग करें।
जोशीमठ मामले पर देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिया धरना। गांधी मूर्ति के सामने मौन उपवास किया। तोड़े जा रहे भवनों का वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग की। जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग रखी। जोशीमठ में लोगों से जर्जर होटल को गिराने में सहयोग करने की अपील की गई। होटल के बाहर पुलिस की टीम मुस्तैद। ध्वस्तीकरण से पहले सीबीआरआई की टीम ने होटल का जायजा लिया। सिस्टमैटिक तरीके से ढाई जाएगी ये बिल्डिंग। इमारत को गिराने के दौरान स्लोप में लोड कम करने पर जोर रहेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में अब तक 723 इमारतों में दरार। डीएम चमोली का बयान। 131 परिवार अस्थायी सेंटर में किए गए शिफ्ट। जनप्रतिनिधियों के टच में है टीम। दरारें आने पर तुरंत ली संज्ञान। 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं। 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स पे शिफ्ट कर दिया है। जोशीमठ में आपदा संकट को लेकर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी का बयान। आने वाले समय में बढ़ सकती हैं दरारें। फिलहाल कुछ समय के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें। दरारें आने वाले समय में रुक भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। फिलहाल कुछ समय आप प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, इसके चारों तरफ की गतिविधियों को रोकें। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रकृति एक अच्छा व्यवहार करेगी। जोशीमठ में 344 और पीपल कोटी में 491 हॉल राहत शिविर के लिए चिन्हित किए गए। 53 प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए और क्षतिग्रस्त भवन के मालिकों को 1,30,000 की मदद। राहत शिविरों में स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा है ख्याल। जोशीमठ में भू धसाव के बीच टिहरी झील से सटे गांव में भी भूस्खलन। भू धसाव जारी। डर के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई घरों में आई दरारें। बहुगुड़ा नगर में 2 साल पुराने मकान में 1 साल बाद से ही दिखने लगी थी दरारें। प्रशासन पर उठे सवाल। जोशीमठ में भू धसाव के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में खौफ। लोगों को सता रहा है अपना घर खोने का डर। गंगा और भागीरथी नदी से सटा है भटवाड़ी। जोशीमठ मामले को लेकर की अहम बैठक। सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। 13 जनवरी को होगी कैबिनेट की मीटिंग। मुआवजे को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पहाड़ों में निर्माण को लेकर फैसला संभव। जोशीमठ के लोगों पर प्रकृति की दोहरी मार। दरारों के बाद बारिश ने बढ़ाई परेशानी। जोशीमठ में हो रही है बूंदाबांदी। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट। जोशीमठ समेत उत्तरकाशी कर्णप्रयाग में भी बर्फबारी का अलर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई। 1.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त। फलों के बीच छिपा कर ले जाया जा रहा था विदेशी मुद्रा को। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के वजीराबाद में कैश वैन लूट का सीसीटीवी आया सामने। बैग में पैसे लेकर भागता दिखा बदमाश। गार्ड को गोली मारने के बाद कैश लूट करके हुआ फरार। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में इनामी हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई। 50,000 का इनामी है हाजी इकबाल। एमपी के खरगोन में सड़क की मांग को लेकर आदिवासी लोगों का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर की नारेबाजी। कलेक्टर से मिलने से रोकने पर भड़के लोग दफ्तर के सामने धरने पर बैठे। चेन्नई में एक्टर विजय और अजीत के समर्थकों में भिड़ंत। फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। फिल्म रिलीज होने से पहले भिड़े लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी जमशा मुबीन के घर चलाया तलाशी अभियान। यूपी के बरेली में युवकों को बाइक पर स्टंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने सभी युवकों की बाइक सील कर दी चेतावनी। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा महंगा। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए चाकू और पत्थरबाजी की। मामले में 8 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नकाबपोश बदमाशों ने एक कुरियर कंपनी पर बोला धावा। लाखों के कैश पर साफ किया हाथ। वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेरिका में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 का आगाज। गोल्डन ग्लोब में आरआरआर का धमाल। नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। का भारत ने बैंकिंग सेक्टर में नए बड़े फैसले लिए हैं। आधुनिकता से विकास को गति मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं।
पीएम मोदी ने कहा, मजबूत लोकतंत्र देश की ताकत, विकसित भारत, हर भारत का संकल्प। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा, आर्थिक सुधार से पीछे नहीं हटा देश। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति ले रहे हैं हिस्सा, रोजगार के बड़े साधन। ये समिट मील का पत्थर साबित होगा। बदल रहा है मध्य प्रदेश, आ रहा है निवेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश में। एमपी के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आ रहे भक्तों का लगा तांता। भस्म आरती में बाबा के दर्शन कर किया जल अभिषेक। मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना यासूब अब्बास का, जिन मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया है उनसे नहीं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनसे हमारा ताल्लुक। मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व, उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हिंदुस्तान में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, मुस्लिमों को फिर राजा बनने की भावना छोड़नी होगी, हिंदुत्व ही राष्ट्र की पहचान। गंगा विलास क्रूज पर गरमाई सियासत। बीजेपी के पलटवार पर ललन सिंह ने दी सफाई का, क्रूज चलाना धन का अपव्यय। पहले गंगा में गंदगी साफ की जाए, इससे पहले बिहार में क्रूज ना घुसने देने का दिया गया था बयान। जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। पैसा का लूटे ना है, ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। मोहन भागवत के बयान पर राशिद अल्वी का तंज, कहा आप इतिहास नहीं बदल सकते, मुसलमानों को छोटा भाई मानिए। मोहन भागवत जी, आज हिंदुस्तान का मुसलमान, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर सुपीरियरिटी है? हम तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें कम से कम अपना छोटा भाई तो मान लीजिए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। कहा, भागवत के बयान से मुस्लिम वोटर्स के जागीरदार परेशान, लोगों में हावी नहीं सहभागी होने का जज्बा चाहिए। नोएडा में ऑटो एक्सपो की शुरुआत, पहले 2 दिन कारोबारी और मीडिया को एंट्री, 13 जनवरी से आम लोगों को एंट्री मिलेगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, दिवंगत भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी और फोटो जर्नलिस्ट डीके गुप्ता के परिवार को दी आर्थिक मदद, 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में युवाओं को ट्रेनिंग, ग्राम रक्षा कमेटी को सेना के जवान दे रहे हैं आतंकियों का मुठभेड़ का जवाब देने की ट्रेनिंग, ऑटोमेटिक हथियारों की दी जा रही है ट्रेनिंग। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान को हाथी ने रौंदा, किसान की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम, मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक गुमटी में घुसी, हादसे में 3 की मौत। एमपी के गुना में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, कई लोग घायल हो गए। यूपी के बांदा में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में 1 महिला की मौत, 1 की हालत गंभीर, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर खनन अधिकारी की लापरवाही से बड़ा सड़क हादसा, चेकिंग के दौरान कोहरे में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में कई यात्री घायल हुए। अलीगढ़ की यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात, लुटेरों ने युवक को गोली मारी है, बेटे के खेत में छिप कर बचाई जान, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में एआरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार की गाड़ी का टूटा शीशा, ट्रक चालक और परिचालक पर हमले का लगाया आरोप, ट्रक चालक और परिचालक गिरफ्तार। यूपी के शामली में आरएलडी विधायक अशरफ अली समेत 20 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, बिना परमिशन विधायक ने समर्थकों के साथ निकाला था जुलूस, जिले में लगी है धारा 144। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डॉक्टर वनीता मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, मुठभेड़ के बाद हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टे, पिस्टल और 1.5 लाख रुपए बरामद, सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस।
यूपी के आगरा में एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़ एनकाउंटर में बदमाश विनय श्रोतिया ढेर पेशी के दौरान फरार हुआ था कुख्यात। एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस को मिली कामयाबी। ऑनलाइन जुए का गोरख धंधा करने वाले 6 जुआरी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 10,000 से ज्यादा की नकदी बरामद। यूपी के गोंडा में सरकार की नीतियों पर अधिकारी लगा रहे हैं पलीता। जेसीबी से कराया जा रहा है गौशाला निर्माण। कई ब्लॉकों में मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं ग्राम प्रधान। भारतीय सेना बनी देवदूत। कड़ाके की ठंड में गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। पुंछ जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी। उफान पर कैलिफोर्निया की वेंचुरा नदी। दमकल की टीम ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से द्वीप पर फंसे 42 लोगों को बचाया। प्रशासन ने वेंचुरा काउंटी को खाली कराने के आदेश दिए थे। दक्षिण कैलिफोर्निया में तूफान का कहर। लॉस एंजलिस में तूफान से नुकसान का किया गया हवाई सर्वेक्षण। सिंकहोल में फंसे वाहन, 2 कारों को निकाला गया। कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश के बीच गहराया बिजली संकट। कई शहरों में बिजली गुल। अंधेरे में रहने को मजबूर हुए लोग। कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही। बाढ़ के पानी में फंसे सैकड़ों परिवार। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा। हजारों लोगों को दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोंटेसिटो से खाली करने का आदेश दिया है। अमेरिका में बर्फीले तूफान के बाद बाढ़ बारिश का कहर। बाढ़ की चपेट में कई शहर आए। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के सेंट्रल वैली शहर में सड़कों और घरों में भरा पानी। बाढ़ और भूस्खलन से लाखों लोग प्रभावित। कई लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका के कई शहरों में बाढ़ से भीषण तबाही। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बर्फीले तूफान और बाढ़ से अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी तबाही। नाले में समाई कार, पेड़ और पहाड़ को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के फ्रेमोंट में नदी नाले उफान पर। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। फंसे लोगों को बचाने का काम जारी। अमेरिका के शिकागो शहर में भी बर्फीले तूफान का कहर। सड़क पर कराई गई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। ताइवान के खिलाफ चीन ने धमकी दी है। द्वीप में अभ्यास जारी है। कहा स्वायत्त द्वीप के पास बातचीत करने वाले विदेशी राजनेता आंख से खेल रहे हैं। ट्रंप के कार्यकारी एलन विसलबर्ग को मिली सजा। 5 महीने जेल में रहेंगे एलन विसलबर्ग। नौकरी के भत्तों में 1.7 मिलियन पर टैक्स से बचाने का आरोप है। पेरू के प्रधानमंत्री ने पुनो में 3 दिन की कर्फ्यू की घोषणा की। रात 8 बजे शुरू होगा और हर शाम 4 बजे खत्म होगा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 18 की मौत। जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ लोगों का संघर्ष। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले से किया इनकार। कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानून को तोड़ना उचित। चीन में जापानी नागरिकों के लिए नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने की है चीन की आलोचना। इस कदम को बताया अत्यधिक खेदजनक। यूक्रेन और रूस में घमासान जारी है। यूक्रेन आर्म्स पर रूस का हमला। ग्रैड एमआरएल से यूक्रेनी हथियार डिपो को तबाह किया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।